हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, जो आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आपको एक न एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। ठीक है, जिसमें से 5 दक्षिण भारत के, ठीक है, 5 दक्षिण भारत के और 2 नॉर्थ ईस्ट के और 1 उत्तर भारत का। ठीक है, तो कुल मिला के 8 हो गए। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की तो ये की थी भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे पुराना कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम, जो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब इसका पुराना नाम क्या होता है? सदिर, अर्थात भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सदिर। और ये भरतनाट्यम किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, और इसमें जो नृत्य का आरंभ होता है वो आला रिपु से होता है और नृत्य का अंत तिल्लाना से होता है। ठीक है, तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं ओडिसी नृत्य की। ठीक है, जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, ये भगवान कृष्ण से संबंधित है और ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य किस मुद्रा में किया जाता है? तो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मणिपुर की, जो कि कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, जो कहाँ का है? मणिपुर का। और इसका संबंध किससे है? वैष्णव संप्रदाय से। किससे है? वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर की। कौन सा है? कुचिपुड़ी, जिसका संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। ठीक है, जो कुचिपुड़ी है ये भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है और इसमें भागवत पुराण को आधार माना गया है। ठीक है, और इसमें मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो होता है उसमें पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये एसएससी जेईई के एग्जाम में पूछा भी गया है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें मेन बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें कर्नाटक संगीत भी पेश होता है। कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत भी पेश होता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा है आपका कथक, जो कि कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और कथक का अर्थ होता है कथा, अर्थात ये राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जो नायक होता है उसको पाचा बोलते हैं और जो खल नायक होता है उसको कथी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छठा नंबर का कथकली हो गया, जो कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। ठीक है, इसमें चेहरे के हाव भाव के माध्यम से ये नृत्य होता है और ये पुरुषों द्वारा होता है। ठीक है, जो कथकली नृत्य है किसके द्वारा होता है? पुरुषों द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें रामायण और महाभारत को आधार माना गया है। इसके बाद मोहिनीअट्टम, ये भी कहाँ का है? केरल का। ठीक है, और इसमें महिला द्वारा किया जाता है, वो भी एकल महिला द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सत्रिया है। 8वें नंबर का कौन सा है? सत्रिया, जो कि सबसे नया है और है कहाँ का? असम का। ठीक है,
अब इसमें अंकीय नाट्य के प्रदर्शन के लिए ये लाया गया था और इसके संस्थापक श्रीमद शंकर देव, जो कब किए थे, सन 2000 में। ठीक है, इसलिए ये सब आपको ध्यान रखना है, पूछता है एसएससी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से कलाकार हैं। अब इसमें देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और यामिनी कृष्णमूर्ति का दो से संबंध है, एक भरतनाट्यम से और दूसरा कुचिपुड़ी से। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद रुक्मिणी देवी अरुंडेल हो गई, सोनल मानसिंह, इनका संबंध भरतनाट्यम प्लस ओडिसी दोनों से है। ठीक है, इसके बाद वैजयंती माला हो गई और मृणालिनी साराभाई हो गई। ये मृणालिनी साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई की पत्नी। उसके बाद लीला सैमसन हो गई। ठीक है, ये तो मेन हो गए। इसके बाद अन्य हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो अन्य आपके टी बाल सरस्वती हो गई। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, एसके सरोज और मालविका सरकार और मीनाक्षी मिश्रा हो गई। मीनाक्षी श्रीनिवासन हो गई। उसके बाद गीता चंद्रन, आर मुथुकन्नमल और नर्तकी नटराज और अल्लामेल वल्ली। तो इसमें आपको ये जो नर्तकी नटराज है ये ध्यान रखना है इसमें कि ये नर्तकी नटराज हैं, ये पहली महिला ट्रांसजेंडर, मतलब पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्म श्री मिल चुका है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुचिपुड़ी को हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य कलाकार हैं। तो इसमें जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, क्योंकि बताया कि ये भरतनाट्यम से भी हैं और कुचिपुड़ी से, तो इनको कुचिपुड़ी की मसाल भी बोलते हैं। पूछेगा कि कुचिपुड़ी की मसाल किसे बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को। ठीक है, इसके बाद लक्ष्मी नारायण शास्त्री हो गए, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये एसएससी CHSL में भी पूछा गया। ठीक है, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई की पुत्री। ठीक है, उसके बाद हलीम खान, अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और पद्मजा रेड्डी। तो एक बात आप लोग इसमें नोटिस करते होंगे कि इसमें रेड्डी रेड्डी आ रहा है, अर्थात राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। तो इससे आपको ध्यान रखने में आसानी होगी कि ये कहाँ का है, कुचिपुड़ी का। ठीक है, उसके बाद ओडिसी का देखेंगे। ओडिसी के कौन कौन से हैं? केलुचरण महापात्र, ठीक है, माधवी मुदगुल, हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह। देखिए ये आ गई ना, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी। किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्ता पाणिग्रही, कालीचरण महापात्र, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्र। ठीक है, इसके बाद सुजाता महापात्र और मीनाती मिश्रा और कुमकुम मोहंती और गंगाधर प्रधान। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको ये बात याद रखना है कि इसमें जो केलुचरण महापात्र हैं, इन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया है। ठीक है, और इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना भी की है। किसकी? सृजन स्कूल की स्थापना भी की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दूसरे नृत्य। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब दोस्तों ये बताइए हमें कि वो कौन सा नृत्य है जो वैष्णव संप्रदाय को समर्पित है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।